बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में सुबह से कहां कितनी बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शहर में अब तक सबसे ज्यादा बारिश गडाप में हुई। गडाप में 42.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दूसरे नंबर पर औरंगी टाउन में 26.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सरजानी टाउन में 18.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और पापोश नगर में 9.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। शहर कायद में सुबह से ही बादल बरस रहे हैं, कहीं हल्की बूंदाबांदी है, कहीं नॉर्मल बारिश हो रही है और कहीं तेज़ बारिश भी अब रिकॉर्ड की जा रही है। सबसे ज़्यादा गडाप में अब तक 42.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। दूसरे नंबर पर औरंगी टाउन में 26.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुजानी टाउन में 18.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पापोश नगर में 9.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। बारिश के हवाले से सुबह से कहां कितनी बारिश हो चुकी है, महकमे मौसमियात ने बताया है शहर में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश गडाप में हुई है। जी हाँ, कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शहर कराची में सुबह से लेकर अब तक कितनी बारिश हुई है, महकमा मौसमियात ने इसके आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। और दूसरी जानिब बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है कराची का, और शहरी भी हैं जो गर्मी से परेशान थे, अब उनके चेहरे भी खिलखिला उठे हैं और दूसरी जानिब गर्मी का जोर भी टूट गया है। साथ ही साथ आपको आदाद-ओ-शुमार के हवाले से भी बताते जाएँ, महकमा मौसमियात ने जारी कर दी हैं। शहर में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश गडाप में हुई है। गडाप में 42.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि दूसरे नंबर पर औरंगी टाउन में 26.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से सरजानी टाउन में 18.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पापोश नगर में 9.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। यहाँ पर अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। तेज़ बारिश हो रही है और कभी सिर्फ रिमझिम हो रही है, लेकिन सुबह से लेकर अब तक कितनी बारिश हुई है इसके आदाद-ओ-शुमार महकमा मौसमियात की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा बारिश गडाप में हुई है, जबकि दूसरे नंबर पर औरंगी टाउन में हुई है और इसके बाद सरजानी टाउन में भी बारिश होती रही। पापोश नगर में भी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा गडाप में 42.4 मिलीमीटर, जबकि औरंगी टाउन में 26.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ आयमा खान मौजूद हैं। जी आयमा, हमें आगाह कीजिएगा मज़ीद इन आदाद-ओ-शुमार से। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जो बारिशों के हवाले से पेशन गोई की गई थी कि आज और कल जो है वो बारिश का इम्कान है। ताहम हम देख रहे हैं कि कराची में जो है वो आज सुबह के औकात से मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कहीं पे हल्की तो कहीं पे जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। लेकिन अगर इस वक्त बात करें तो शहर में जो है वो बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन जो हब्स की कैफियत है वो फिल वक्त जो है वो बरकरार है। ताहम अगर बारिशों के आदाद-ओ-शुमार के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो ये बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा बारिश इस वक्त रिकॉर्ड की गई है वो गडाप टाउन में रिकॉर्ड की गई है। गडाप में जो है वो 40 मिलीमीटर से जो है वो ज़ायद बारिश जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे कम बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो बिन कासिम टाउन में रिकॉर्ड की गई है। बिन कासिम टाउन में जो है वो 0.4 मिलीमीटर बारिश जो है वो हुई है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो सुरजानी टाउन में औरंगी टाउन में रिकॉर्ड की गई है। औरंगी टाउन में 26.4 मिलीमीटर बारिश जो है वो हुई है। सुरजानी टाउन में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुरजानी टाउन में 18.4 मिलीमीटर बारिश जो है वो इस वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि बारिश का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से कल सुबह तक वक्फे से जारी रहेगा, जबकि कल शाम से जो है जो हवा का एक कम दबाव कराची के जुनूब मशरिक में बना हुआ है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो है वो शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल होने से जो एक हब्स की कैफियत है वो भी जो है वो ख़त्म होने का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किया जा रहा है। इस वक्त अगर मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में हब्स की कैफियत तो बरकरार है, लेकिन मतला अबरा आलूद होने की वजह से जो मौसम है वो खासा खुशगवार है। बारिश के बाद जो है वो थोड़ी सी शहर कायद में ठंडक भी हो गई है, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और
जो है वो क्या और सूरज की तपिश भी बहुत ज़्यादा थी। गुज़िश्ता कई रोज़ से बारिश भी हो रही थी, लेकिन हम देख रहे थे कि मौसम अपनी जगह पे गर्म और मरतूब ही था। ताहम आज होने वाली बारिश के बाद शहर कायद के मौसम ने जो है वो इस वक्त अंगड़ाई ली है और शहर में बारिश के बाद हब्स तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मौसम जो है वो इस वक्त मतलब अब्र आलूद होने की वजह से ठंडा और खुशगवार हो गया है। और इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ बंस रोड की फूड स्ट्रीट से। मेरे कैमरामैन कमर आबदी अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ फूड स्ट्रीट पे जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो रुख कर लिया है। यहाँ पे जो है वो बन कबाब भी बनाए जा रहे हैं, जबकि इसके अलावा जो है वो समोसे की दुकानों पर भी जो है वो हमें खासा रश नज़र आ रहा है, क्योंकि कराची के जो बासी हैं वो इस तरह के मौसम का जो है वो इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही जो है वो इस तरह कराची में खुशगवार मौसम हो तो खाने पीने के जो शौकीन अफराद हैं वो मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स का जो है वो रुख कर लेते हैं। और इस वक्त मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी हमें शहरियों का जो है वो जी, हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमें अपडेट करी थी तफसीलन। और आपको बताते चलें कि कराची में सुबह से लेकर अब तक जितनी भी बारिश हुई है महकमा मौसमियात ने इसके अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। शहर भर में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश गडाप में हुई है। गडाप में 42.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरे नंबर पर औरंगी टाउन में 26.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आयमा खान हमारे साथ मौजूद थी, हमें तफसीलन आगाह करी थी। बताइएगा आयमा हमें मज़ीद। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त दर्जे हरारत के हवाले से बात करें तो बारिश के बाद जो दर्जे हरारत है वो भी जो है वो कम हो गया है। दर्जे हरारत में भी जो है वो कमी देखने में आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि दर्जे हरारत जो इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दोपहर के औकात में जो हम दर्जे हरारत देख रहे थे जो महसूस की जाने वाली शिद्दत थी वो 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो महसूस की जा रही थी। और इस वक्त अगर हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो शहर में जो इस वक्त हवा में नमी का तनासुब है वो 67% है। और इसके अलावा जो है वो हवाओं का रुख इस वक्त जो है वो तब्दील हो गया है। जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो ये बताया जा रहा है कि शहर में इस वक्त हवाएं जो है वो शुमाल मगरबी सिम से चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो शहर में हब्स की कैफियत भी है। इस वक्त जो है वो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो शुमाल मगरबी सिम से हवाएं चलने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। लेकिन कराची वाले जो है वो इस मौसम को खासे जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, कराची के बासी, कि कब जो है वो ऐसा मौसम हो, सुहाना मौसम हो और जो है वो कराची के बासी जो है वो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही इस तरह का सुहाना मौसम होता है, मौसम करवट बदलता है, तो कराची वालों के चेहरे भी जो है वो खुशी से खिल उठते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो शहर कायद में मौसम हम देखते हैं वो गर्म और मरतूब ही होता है, जिसकी वजह से कराची के जो बासी हैं वो खासे परेशान नज़र आते हैं। और शहर कायद में अगर लोड शेडिंग के हवाले से बात करें तो शहर में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी के 27 शहरी हैं जिनके, और जब बारिश हुई आज तो बारिश के बाद शहरियों के चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स पर जो है वो रश भी हो गया है। और मैं बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर मौजूद हूँ, यहाँ पे भी जो है वो हमें शहरियों का खासा रश नज़र आ रहा है। कोई कचौरियाँ खरीद रहा है तो कोई समोसे पकौड़े खरीद रहा है। कैमरामैन अगर आपको मज़ीद दिखा सके तो काफ़ी बड़ी तादाद में शहरी जो है वो बन कबाब लेने के लिए भी जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं। और फूड स्ट्रीट पर जो है वो बच्चे भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो फिंगर फ्राइज, इसके अलावा जो है वो समोसे पकोड़े, बन कबाब और जो बिरयानी है वो कराची के बासियों को पसंदीदा जो है वो कराची वालों का फेवरेट फूड है। तो वो उसकी दुकानों पे भी हमें बहुत रश नज़र आ रहा है। और यही देखने में मिल रहा है कि जो गर्मी के 27 शहरी थे वो एक तो सुहाने मौसम से खुश भी हो गए हैं और अपने मनपसंद खाने खाकर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आयमा, आप भी बहुत थक गई होंगी, आप भी कुछ खा पी लीजिए। हमारे साथ मेराज भी मौजूद हैं फेडरल बी एरिया के इलाके से। मेराज, अपडेट कीजिएगा, बारिश हुई है, हब्स कुछ कम हुआ है? ये बिल्कुल, कराची का मौसम खुशगवार हो गया है और आखिरकार
बारिश हो ही गई है, क्योंकि कई मरतबा जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया, पेशगोई की गई थी कि बारिश होगी, लेकिन हमेशा कभी हल्की फुहार पड़ जाती थी, कभी किसी इलाके में हल्की बारिश हो जाती थी। लेकिन अब जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेडरल बे एरिया में, यहाँ भी बारिश हो रही है। मेरे कैमरामैन अगर कयूम शेख आपको दिखा सकें, ये देखें। लेकिन बस सूरत हाल ये है अफसोसनाक कि अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई है, रिमझिम बारिश हो रही है। लोगों के मूड पर भी इसका बड़ा प्यारा और गहरा असर पड़ता है जब मौसम अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह लोग खुश भी हैं, लेकिन साथ साथ थोड़े से परेशान भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि सबसे पहले तो बिजली नाराज़ होती है जैसी बारिश की बूंदें पड़ती हैं। उसके बाद जो सड़कें और ज़ीली सड़कें और गलियाँ हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगते हैं, जिससे लोगों को सख्त उलझन का और शदीद ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ता है। गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, मोटरसाइकिलें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो कराची शहर में शदीद गर्मी पड़ रही है, और शदीद गर्मी के बाद जो 30 तारीख की आज की पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, तो वो उनकी पेशगोई पूरी हुई। और अभी इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCH सोसाइटी, तारिक रोड, शार कायदीन, फेडरल बे एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, वाटर पम्प पे तकरीबन तमाम ही इलाकों में जो है वो एक हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम अबर आलूद भी है और मौसम खुशगवार भी हो गया है। जी बहुत, और मेराज आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर में बारिशों के बाद सड़कों की सूरत हाल बदतर से बदतर हो गई है। बारिश के बायस जहां शहरियों की खुशी दुगनी हो चुकी है, वहीं सड़कों पर खड़ा बारिशों का पानी मसाल में इजाफे की वजह भी बन गया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद पीपल्स चौरंगी के चारों अतराफ बारिश का पानी जमा है, जबकि मुतल्लिका इदारों के दावे धरे के धरे रह गए हैं। तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा क्या सूरत हाल है बारिश के बाद की? जी बिल्कुल, देखिए शहर कराची में अगर ज़रा सी भी बारिश हो जाए तो शहर कराची की जो सड़कें हैं वो नदी और नाली की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, और अगर थोड़ी सी भी तेज़ बारिश हो जाए तो इस शहर कराची की जो सड़कें हैं वो झीलें बन जाती हैं। और ऐसे ही सूरत हाल आज भी जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। इस शहर कराची में अब से कुछ देर कबल तक जो है वो तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी था, और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि ये बारिशें आज पूरे दिन ही चलती रहेंगी। लेकिन ज़रा सी तेज़ बारिश के अंदर इस शहर कराची की, इस रोशनियों के शहर कराची की जो सड़कें हैं वो झीलों की जो शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। इस वक्त मैं पीपल्स चौरंगी नॉर्थ नाज़िमाबाद पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर चारों तरफ जो है वो नदी और नाले और झील की शक्लें जो है, यहाँ की चारों सड़कें जो हैं वो शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पर मेरे पस मंज़र में दिखाए कि ये वो सड़क है जो कि पीपल्स चौरंगी से तैमूरिया थाने तक जा रही है, और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बदतर है। यहाँ पर जो पानी है वो घुटनों पानी यहाँ पर जमा हो चुका है, और यहाँ पर सफाई का कोई निज़ाम नज़र नहीं आता। यहाँ पर जो मेन नाला, एक जो मरकज़ी नाला है जो चल रहा है, इसमें सफाई का काम मुकम्मल नहीं किया गया, जिसके बायस जो है वो पानी यहाँ पर चौरंगी के चारों तरफ जमा हो चुका है। यहाँ पर एक नाला और भी मौजूद है जो कि सरीना से जो है वाटर पंप तक जा रहा है, और गुजर नाले में जाकर के ये नाला जम होगा। इस नाले की भी जो सूरत हाल है वो बदतर होती हुई नज़र आ रही है। ये नाला भी जो है वो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भर चुका है, और इस नाले में भी जो पानी का लेवल है वो ऊपर आ चुका है। इस इलाके की अगर हम मेले वकू की बात करें तो ये जो चौरंगी है, ये इसके जो पीछे वाली सड़क है मेरे बिल्कुल, ये वाटर पंप चौरंगी से लेकर के यहाँ सरीना तक जो है ये सड़क आ रही है। उसके बाद अगर हम उल्टे हाथ पर जाएँ तो उल्टे हाथ पर ये जो सड़क है, ये चौरंगी है, ये मुड़ करके हमें 5 स्टार से जो पीछे वाली चौरंगी है पीपल्स चौरंगी से लेकर के तैमूरिया थाने तक जाती है। उसके बाद अगर हम सीधे हाथ पर जाएँ तो सीधे हाथ पर ये सड़क जो है वो नागन चौरंगी नमक बैंक से जाकर के मिलती है, और मेरे बिल्कुल जो सामने सड़क है वो सरीना मोबाइल मार्केट सकिया सन चौरंगी तक ये सड़क जाती है। और ये चारों सड़कों पर ही पानी जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो पानी है वो घुटनों पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। ट्रैफिक की रवानगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो 2 नाले हैं, इन दोनों नालों की जो सफाई के दावे किए गए थे वो दावे धरे के धरे रह चुके हैं। यहाँ की जो टाउन इंतज़ामिया है, यहाँ पर जो KMC इंतज़ामिया है, उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, तो उनकी जानिब से जो दावे किए गए थे नाले साफ़ करने के, वो दावे धरे के धरे रह चुके हैं। यहाँ पर जो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो TMC है, यहाँ पर जो टाउन चेयरमैन है वो जमात इस्लामी के इलेक्ट करता है, और उनका ये कहना था इससे कबल, बारिश से कबल के नालों की सफाई मुकम्मल कर ली गई है, और बारिश के दौरान जो है वो सिचुएशन काबू में रहेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। ये जो मरकज़ी नाले हैं ये भी जो है KMC के अंडर में आते हैं, और यहाँ पर भी इन नालों के अंदर भी सफाई
का जो काम है वो सही तरह नहीं किया गया, जिसके बायस जो है वो अब सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं। और ये जो मरकज़ी चौरंगी है, इसके चारों अतराफ जो ट्रैफिक की रवानगी है वो मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। चूँकि अभी दिन का टाइम है, यहाँ पर ट्रैफिक का जो दबाव है वो थोड़ा कम होता है। रात के वक्त में, रात के औकात में यहाँ पर दबाव ज़्यादा होता है, तो खदशा ये है कि इस पानी की वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बदतरीन तरीके से मुतासिर हो सकता है। जी, रेन इमरजेंसी में सिटी वार्डन की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। शहरियों की सहूलत के लिए सड़कों पर वार्डन तैनात हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। आगाह कीजिएगा हमें एहसन। जी बिल्कुल, केएमसी के महकमे सिटी वार्डन की जानिब से जो है वो रेन इमरजेंसी के हवाले से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम वार्डन की जो है वो छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि जो प्लान तश्कील दिया गया है उसके मुताबिक जो है वो तमाम सड़कों और अहम मकामात पर जो है वो इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। शहर के 11 अंडरपास में वार्डन मौजूद रहेंगे जो कि 3 शिफ्टों में काम करेंगे। सड़कों पर 2 और अंडरपास में 3 शिफ्टें जो है वो लगाई गई हैं। सिटी वार्डन जो है वो 24 घंटे रेन इमरजेंसी के मौके पर जो है वो ड्यूटी पर मामूर होंगे। प्लान के मुताबिक कोरंगी मलीर में 8 पोस्ट जो है वो बनाई गई हैं जहाँ पे ज्यादा पानी का फ्लो होता है, शहरियों को परेशानी उठानी पड़ती है। वहां पर जो है 8 पोस्ट पर जो है वो सिटी वार्डन होंगे, जबकि जिला ईस्ट में 18 और सेंट्रल में 14 पॉइंट जो है वो तश्कील दिए गए हैं जहाँ पे सिटी वार्डन की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। अगर वेस्ट के हवाले से देखा जाए तो वेस्ट में 6 और साउथ में 15 पॉइंट है जहाँ पे सिटी वार्डन जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। अंडर बाईपास और साथ साथ जो है वो मकामात जहाँ से ब्रिज उतरने के बाद पानी एक रसाव ज्यादा होता है और पानी खड़ा होता है, वहां पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस के साथ जिम्मेदारियां अदा करेंगे सिटी वार्डन। राजा रुस्तम डायरेक्टर सिटी वार्डन जो है उनका कहना ये था कि तीनों जो शिफ्टें हैं उसमें तमाम वार्डन की जो है वो छुट्टियां मनसूख रहेंगी। 600 से ज्यादा सिटी वार्डन जो है वो इमरजेंसी ड्यूटी पे जो है ये रेन इमरजेंसी में फराइज अंजाम देंगे। जी, बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी आपका। म्युनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर अनोखा एहतजाज। सुबह भर में सफाई का निज़ाम रोकने की धमकी दे दी। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में यूनियन के रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि अगर फंड्स जारी नहीं किए गए तो सुबह भर में एहतजाज होगा। इस पर मज़ीद तफसीलात क्या जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर की से। आगाह कीजिएगा हमें मीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर से, जहाँ म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी, पेंशन्स की अदम अदायगी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से 6 यूनियन काउंसिल में भेजे गए मुलाजमीन की OZT बढ़ाने के लिए वर्कर्स यहाँ पर एहतजाज करें। मजीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और उनका अगला लाएअमल क्या होगा। आप बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं आपके और इस एहतजाज के बाद क्या अगला लाएअमल होगा आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा प्रेस क्लब आज रेन इमरजेंसी के बावजूद आने का मेन मकसद ये था कि हमारे लोग रेन इमरजेंसी की ड्यूटियां कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में हम इंटायर सर्टिफिकेशन से यानी कि तमाम लोग हमारी कारकर्दगी से मुतमईन थे, तो MD साहब ने अपनी ज़ाती अना और हठधर्मी की वजह से हमें एक तो 1740 लोगों को वापस किया। हम गए थे 3140 लोग, बकाया लोग रिटायर्ड हो गए, कुछ वफात पा गए। और ये जो 1740 लोगों को वापस किया गया है, इनकी भी तनख्वाह का ना ही टाउनों में कुछ पता है, 6 टाउन्स में इनको भेजा गया है, और ना ही इनके जो है वाजिबात का कुछ पता है, ना ही इनकी इनकेशमेंट का कुछ पता है। हमारा मुतालबा ये है कि इनको आपने टाउन में भेजा, सही है जी, हम अपने टाउन्स में आ जाएंगे, लेकिन हमें टाउन्स में हम आ जाएंगे, लिहाजा हमें जो है हमारी OZT जो शार्ट फॉल है उसका खात्मा करके, जो हुकूमत ने 30% 1 से 6 ग्रेड और उससे ऊपर के लोगों के लिए 25% और अफसरान के लिए 20% इजाफा किया है, और पेंशन में जो 15% इजाफा किया है उसके लिए ये रकम का इजरा करें। और जो असम्बली के फोरम पे जो वजीर बल्दियात सईद गनी साहब ने वादा किया कि हम 100% वजीर आला सिंध के हुक्म पर 100% OZT बढ़ा रहे हैं, अभी तक उसका कोई जो है कागजी शवाहिद नहीं है और ना ही अभी तक कोई OZT बढ़ी है। हम ये चाहते हैं कि तनख्वाहों की अदायगी के लिए और जो इजाफी तनख्वाह है उसकी अदायगी के लिए अगर हमें फंड मुहैया ना किए गए तो फिर हम जो है एक तो सफाई के निज़ाम को यहाँ नहीं, हम पूरे सूबे में जाम करेंगे। तनख्वाहों को OZT से मशरूत ना किया जाए, बराह रास्त ट्रेजरी से तनख्वाह इनकी अदा की जाए ताकि इनके लिए आइंदा का ये मामला भी ना हो, और इंशाअल्लाह अगर ये मुतालबे पूरे नहीं हुए तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन और बच्चों की स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है।
ख़वातीन और बच्चों को जराइम, भीख और जिनसी हवस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में आज इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। इंसानी स्मगलिंग सिर्फ एक शहर या मुल्क नहीं बल्कि पूरी की पूरा का बड़ा मसला है। जिनसी हवस, जबरी मुशक्कत और भीख मंगवाना। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी के साथ साथ इकदामात भी नागुज़ीर। किसी इंसान की एक जगह से दूसरी जगह जबरी या गैर कानूनी मुंतकली को ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इंसानी स्मगलिंग कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस साल बच्चों की ट्रैफिकिंग को रोकने का नारा दिया गया है। सिंध में FIA और पुलिस 2018 के नए कानून के तहत इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए कोशा है, लेकिन बच्चों और खवातीन की स्मगलिंग जारी है। असिस्टेंट IG ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर शहला कुरैशी कहती हैं कि सिंध में जिलाई सतह पर पुलिस के खुसूसी सेल कायम किए गए हैं। सिंध पुलिस ने इसके ऊपर काफ़ी सारे गैंग्स बस्ट किए हैं। पूरे सिंध के अंदर हम इसका डेटा भी कंपाइल करते हैं और जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एफर्ट्स होती हैं, बहुत सारे केसेस के अंदर हमें प्रायर टू कमीशन ऑफ ऑफेंस इतला मिल जाती है, जैसे कि छोटे बच्चों को बेच देते हैं और शादी के नाम पर या उसको ट्रैफिक करके बाहर बेच दिया जाता है, तो उनको भी बहुत सारे केसेस को हमने रेस्ट्रेंट किया बिफोर कमीशन ऑफ एक्चुअल ऑफेंस। तो इस तरह के केसेस भी हमने रोके। बच्चों और खवातीन को जबरी मुशक्कत, गदागरी और जराइम में इस्तेमाल किया जाता है। मुलाजमतों का झांसा देकर मुल्क के दूर दराज इलाकों से हजारों बच्चों और खवातीन को जराइम पेशा गैंग कराची पहुंचाते हैं। समाजी रहनुमा सैयद कौसर अब्बास कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानों की सौदागरी के खिलाफ हर सतह पर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स का इशू है, वो बड़ा एक सीरियस लेवल का इशू है जिसको एड्रेस करने की शायद हर सतह पर जरूरत है। माहिरीन का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए न सिर्फ सख्त कानून साजी बल्कि अमली इक़दामात भी नागुज़ीर हैं। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। लियाकताबाद हैदरी ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का 1 अगस्त को एहतजाज से लाइल्मी का इजहार। एसोसिएशन के नायब सदर शेख मोहम्मद न्याज ने कहा है कि एहतजाज का बताया गया और ना ही गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से, आगाह कीजिएगा हमें। आज भी हुकूमत की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी और ताजिरों पे जो टैक्स लगाए गए हैं उसकी वजह से ताजिर बरादरी शदीद परेशान है, क्योंकि ताजिर बरादरी का कहना है कि नए माली साल का जो बजट पेश हुआ है उसमें मुख्तलिफ जो टैक्सेस लगाए गए हैं जिसकी वजह से कारोबार करना ना सिर्फ मुश्किल हो गया बल्कि अब दिन ब दिन जो बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। और दूसरी जानिब जो FBR की जानिब से ताजिर स्कीम सामने आई है, इसकी वजह से भी जो है ताजिर परेशान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शेख मोहम्मद न्याज जो कि नायब सदर हैं लियाकताबाद हैदरी ज्वेलर वेलफेयर एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं 1 अगस्त को कुछ ताजिर तंजीमें उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। उनका कहना है कि बिजली के बिलों की अदायगी अब मुश्किल हो चुकी है, महंगी बिजली होती जा रही है और ताजिर दोस्त स्कीम पर भी उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो 1 अगस्त को जो ये एहतजाज होने जा रहा है, तो आपकी जो एसोसिएशन है उसकी नुमाइंदगी होगी उस एहतजाज में शिरकत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बिल्कुल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बिजली के बिलों में इतनी ज़्यादा महंगाई कमर तोड़ दी, इंसान की अवाम की तो बिल्कुल कमर तोड़ दी, ताजिर बिरादरी की कमर तोड़ दी। आप मुझे एक बात बताएं, 30, 40, 50 हज़ार कमाने वाला है गरीब आदमी, एक मुतवासित तबका 25-25 हज़ार रुपये के एक छोटे से फ्लैट के 120 गज के घर का जो बिजली का बिल आ रहा है वो आ रहा है 25 से 30 हज़ार। वो बच्चों को पढ़ाएगा, खिलाएगा, बिजली का बिल भरेगा। ये है कि इसमें तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 90% गरीब तबका है पाकिस्तान में, भाई उनके बारे में सोचो। अभी आप देखें ताजिर दोस्त स्कीम की निकाला, उसके बाद आप देखें इन्होंने ताजिर दोस्त स्कीम क्या है, ताजिर दुश्मनी स्कीम निकाल दी। आप देखें कितने 20 हज़ार पर मंथ भरने के लिए 40 हज़ार 60 हज़ार, भाई कौन सा तरीका है? तो उनका कहना है कि एक जानिब लोग परेशान हैं इस स्कीम की वजह से। इसके साथ इनका कहना है कि अगर एहतजाज में शिरकत की दावत आती है तो फिर उसके बाद उस दावत पर जो है वो गौर किया जाएगा। जी।